नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज का जो विषय है वो आपको पिछले दिनों की भी याद दिलाएगा, मौजूदा वक्त की भी याद दिलाएगा। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इतिहास था वो अब महाराष्ट्र में दोहराया जा रहा है। याद करिए, जिस वक्त प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हुआ करते थे, किस तरीके से उनकी आलोचना हुआ करती थी। कहा यह गया कि जो ब्रांड मोदी आज है वो ब्रांड मोदी तैयार किया है विपक्ष ने, ऐसे लोगों ने जिन्होंने आलोचना की उसकी, उस नाम की, उसकी वजह से आज वो ब्रांड मोदी बना। और यही काम आज महाराष्ट्र में किया जा रहा है। जिस तरीके से जबरदस्ती बिना किसी बात के, बिना किसी मुद्दे के देवेंद्र फडणवीस की आलोचना महाराष्ट्र में की जा रही है, उससे अब महाराष्ट्र के जो दिग्गज हैं, महाराष्ट्र को जो जानते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को जो जानते हैं, पहचानते हैं, परखते हैं, उन्हों का यह कहना है कि कहीं ना कहीं अब अगला मोदी फडणवीस में गढ़ने का काम किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है, क्या कुछ कहानी है, समझेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी से। सर, बहुत स्वागत आपका। भाऊ तोषेकर का जिक्र मैंने किया, भाऊ तोषेकर के द्वारा यह बात कही गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, क्यों कहा और क्या ऐसा होना संभव है? सबसे पहले मैं महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में बताया तो कि दोनों रिसोर्सफुल स्टेट है, मतलब पैसे वाले राज्य। जी ठीक है, महाराष्ट्र के पास भी मुंबई है और गुजरात के पास। तो आज की राजनीति में जिस राज्य के पास जितना ज्यादा पैसा, रिसोर्स, वो उतना ज्यादा प्रभावी, पहली बात। तो इस मामले में महाराष्ट्र गुजरात से कम नहीं है, अगर ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, मैं पैरेलल इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आगे जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं लोग समझें। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो खास करके 2002 के बाद इनकी कितनी आलोचना हुई जी, नेशनल मीडिया में, और पत्रकारों का एक तबका जो बोलते हैं ना कि लगभग चमड़ा छीलना, उस हद तक आलोचना जाके करता था या नहीं करता था। लेकिन उस आलोचना के कारण हुआ क्या? नरेंद्र मोदी और ज्यादा मेहनत करते रहे गुजरात के लिए और गुजरात के लोगों के दिलों में जगह बनाई। लोगों को भी लग रहा था कि यार ये इतना हमारे लिए कर रहा है, पर इसको बाकी लोग इतनी गालियां दे रहे हैं। ये सेंटिमेंट्स, ये भावनात्मक जुड़ाव हुआ नरेंद्र मोदी का, और उसकी वजह से नरेंद्र मोदी गुजरात में लगभग अपराजेय हो गए। कितना भी मीडिया आलोचना करता रहे, गुजरात के लोग इनको सपोर्ट करते ही करते थे। हुआ था या नहीं हुआ था? बिल्कुल। अब मैं महाराष्ट्र में आता हूं। लोग बताते हैं, और अमित शाह ने भी एक बार कहा था कि देश में सबसे मुश्किल पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है। अमित शाह ने यह कहा था। उस महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ये देवेंद्र फडणवीस दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं और एक बार उप मुख्यमंत्री बने। और किन विपरीत परिस्थितियों में कैसे बने वो हर किसी ने देखा जी। जिस तरह वहां पे नरेंद्र मोदी की आलोचना, कटु आलोचना होती थी, देवेंद्र फडणवीस को मीडिया ने कभी भी अब वो ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। और कैसी कैसी आलोचना हुई, अरे ये तो ब्राह्मण है, इसकी संख्या कम है, इसको कैसे मुख्यमंत्री बना दिया। जब ये देवेंद्र फडणवीस इस बात की घोषणा कर रहे थे कि सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर हब महाराष्ट्र बनेगा, तो लोग क्या कह रहे थे कि मराठा को आरक्षण दो, और फंसाने के लिए कर रहे थे कि अगर दिया फिर भी फंसेगा, ना दिया फिर भी फंसेगा, ओबीसी मराठा के बीच हम ऐसा डिवाइड कर देंगे कि इसको अगर किसी की तरफ ये गया तो ये फंस जाएगा। ये राजनीति थी। जब देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा डिफेंस पार्क बनाऊंगा, तो ये कह रहे हैं कि फलाने सिनेमा को बैन करो, बंगाल फाइल्स को। जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं टेस्ला लेके आया महाराष्ट्र में, तो वो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान मैच क्यों कराया। जब देवेंद्र फडणवीस कह रहे तो जो विपक्ष कह रहा है कि वो क्यों किया, मैच क्यों आयोजित किया। मतलब कि विपक्ष के मुद्दे और इनका काम ये कंपेयर कर रहे हैं लोग वहां, कि एक आदमी निरंतर विकास में लगा हुआ है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा निगेटिविटी। और नरेंद्र मोदी के पास तो फिर भी एक अमित शाह है, और देवेंद्र फडणवीस को अमित शाह वाला भी काम खुद ही करना होता है। समझ रहे हैं मैं क्या इशारा कर रहा हूं? शिवसेना पार्टी के साथ जो हुआ, या शरद पवार की पार्टी के साथ जो हुआ,
तो ये सब इनको ही करना, यहां दोनों भूमिका में यह है, इसलिए कह रहा हूं कि ये ज्यादा टफ है। अब भाव तोरशेखर के बयान पे मैं आता हूं। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह कटु आलोचनाओं ने नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाया है, उसी तरह एक और मोदी इन मेकिंग हम देख रहे हैं। भाव तोरशेखर का कहना था कि जितनी ज्यादा आलोचना करोगे इस इंसान की, उतना ही ये बड़ा बनता चला जाएगा, ये कहना था। और आज आप देख नहीं रहे महाराष्ट्र में विपक्ष किस हालत में है। कांग्रेस कहीं पड़ी हुई है कोने में। पता चला उद्धव ठाकरे बार बार जुगाड़ लगा रहे हैं कि इधर आ जाए या क्या करें, कुछ दाल तीसरा जाए वो कहीं। हाँ कहीं डाल शरद पवार की पार्टी के बारे में भी आप देख ही रहे हैं। मतलब वो एक यूनाइटेड फोर्स नहीं है जो लड़ सके। और उनको इस हालत में पहुंचाने वाला कौन नेता? देवेंद्र फडणवीस है कि नहीं है जी। अब आज की तारीख में बता रहा हूं, आज देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम मुंबई टू नागपुर एक ऐसा हाईवे एक्सप्रेसवे बना रहे हैं जो कि ये है कि ये टाइम आधा कर देगा, और बहुत सारे एयरपोर्ट्स वगैरह की घोषणा की। उसी दिन आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे, वो मैच का बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। नीलेश राणे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। मुझे लगता है कि एक बार नीलेश राणे ने जो आदित्य ठाकरे को जवाब दिया है वो एक बार सुनना चाहिए दर्शकों को। हाँ सर, सुनवाऊंगा अभी। टेक्निकल थोड़ा सा इशू है, अभी सुनवाऊंगा जी। आप बताइए जी। तो मैं ये कह रहा था कि विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं वो निगेटिव मुद्दे हैं, और जो देवेंद्र फडणवीस जो काम कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। एक है जो सोसाइटी को डिवाइड एंड रूल कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि नहीं, मिलके एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो पत्रकार, मेरा ये कथन नहीं है, भाव तोरशेखर बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लोग सुनते हैं, वो खबरें ब्रेक करते हैं महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। उनका ये कहना था कि वो देवेंद्र फडणवीस के रूप में भविष्य का एक नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, और एक लीडरशिप इन मेकिंग, और उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान उन्होंने नाम लिया है पत्रकार का। मेरे लिए नाम लेना उचित नहीं वाला कि वो पत्रकार एक इकोसिस्टम है जो महाराष्ट्र में काम कर रहा है। उन सब लोग जो हैं वो सब मिलकर आलोचना कर करके ये देवेंद्र फडणवीस को बड़ा बना रहे हैं। तो ये तुलना था, और इसलिए मुझे लगा कि ये गौर करने वाली बात है। जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो भी राजनीतिक के छात्र हैं, उनको एक बार देखना चाहिए कि इस देश में जब जब उस इकोसिस्टम ने किसी नेता को गाली दिया है या आलोचना की है, चाहे वो मोदी हो, चाहे योगी हो, अमित शाह हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, पुष्कर सिंह धामी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, ये सब नेता अपने अपने राज्य में बड़े बन गए। जिसकी आलोचना उस इकोसिस्टम ने नहीं की ना, वो नहीं, ये आलोचना अगर सही होती तब बड़े नहीं होते। लोगों ने समझा कि आलोचना गलत तरीके से की जा रही है। सुनवाइएगा जरा एक बार नीतीश राणे का बयान। नीतीश राणे ने क्या कुछ जवाब दिया है, किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया, सुनवाइए नीतीश राणे को। अरे यही आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुरखा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है, आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, हो गया ना खत्म। बुरखा पहनेगा, ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे। चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये खैर उनका अपना स्टाइल है, मतलब कि पता नहीं, अपनी राजनीति है, मैं इस बारे में नहीं बोलूंगा, और मैं इतना व्यक्तिगत होना भी नहीं चाहता। लेकिन ये भारत पाकिस्तान मैच की जो आलोचना कर रहे हैं ना आदित्य ठाकरे, उसका जवाब दे रहे थे ये। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि ये कौन से इशू उठा रहे। एक इशू जो है सरकार है जो आम लोगों के भले के लिए उठा रही, और ये जो इशू उठा रहे उसका आम लोगों से कोई कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र का विषय ही नहीं उठा पा रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में जो विपक्ष है वो हताश है। देश का विपक्ष भी हताश है सर। मैं तो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहा हूं ना। देश का भी विपक्ष हताश है, महाराष्ट्र का भी विपक्ष हताश है। और ये जो आपने बताया है, मुझे एक चीज बड़ा अभी भी मतलब सोच रहा हूं कि जिस तरीके से जोड़ी है, जोड़ी थी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी थी, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी है। अब आप जब देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे हैं तो मतलब देवेंद्र फडणवीस प्लस देवेंद्र फडणवीस इज इक्वल्स टू देवेंद्र फडणवीस, मतलब उनके साथ उनका जोड़ीदार नहीं है, उन्हें खुद ही वो काम करना पड़ता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मोदी के लिए जो काम अमित शाह करते थे ना, इनके साथ मजबूरी क्या है ना,
कि पॉलिटिक्स में हर तरह के काम करने होते हैं, तो सम ऑफ डर्टी वर्क्स वो चलिए अमित शाह ठीक झेल है लेते थे जी। और इनको क्या है कि दोनों काम खुद ही करना पड़ता है, तो बाकी थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत धन्यवाद सर। ये एक बहुत अलग विषय आपने उठाया, बहुत अलग चर्चा आपने हमारे दर्शकों के सामने की। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से काम मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का देखा, प्रधानमंत्री के तौर पर देखा, उनकी छवि को उभरते हुए देखा, और आज देवेंद्र फडणवीस की छवि जिस तरीके से उभर रही है, क्या आप भी इस चीज को कंपेयर करते हैं? मानते हैं कि एक और मोदी गढ़ जाने का काम किया जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।